Welcome to Swasti classes. Please come, join us and enhance your knowledge. हम 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसा कि तुम जानते हो कि सबसे पहले स्टार्ट होता है ये नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर यानी जहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं, कहाँ से? नंबर 1 से, यानी 1, 2, 3 और इससे आने वाली अनंत तक की संख्या इनफाइनाइट जो नंबर्स हैं ये सब मिलकर किस में आते हैं? नेचुरल नंबर में। एक पेड़ पर 3 कबूतर बैठे हैं। शिकारी आया, उसने एक कबूतर पे गोली मारी, वो गिर गया। अब डाली पे कितने कबूतर हैं? एक भी नहीं, है ना? तो एक भी नहीं को हम किस अंक से बताएंगे? उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया 0। तो जब 0 आता है तब हमारे लिए हमारा जो नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर में 0 इंक्लूड है। इसका क्या मतलब हुआ कि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, सिर्फ 0 एक्स्ट्रा है। इसके बाद में आते हैं इंटीजर्स। जैसा कि आप जानते हो इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर्स आते हैं। क्यों आते हैं? जब हमको प्रॉफिट या लॉस बताना है, या फिर गहराई बतानी है, ऊंचाई बतानी है, या टेम्परेचर बताना है। माइनस में टेम्परेचर चला गया, प्लस में टेम्परेचर चला गया, +45 बहुत ज़्यादा गर्मी, -17 बहुत ज़्यादा ठंड। तो इस तरीके से हमको ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है हमारी बातों को बताने के लिए, इसलिए ऋणात्मक संख्याओं का आविष्कार हुआ और ये आता है इंटीजर्स में। इसके बाद में क्या हुआ कि हमको कुछ हिस्सा चाहिए। जैसे हम मम्मी को कहते हैं आधी रोटी और दे दें, या 3 पाव दूध ले आना, चौथाई 4 हिस्से करने हैं चॉकलेट के। तो इस तरीके की चीजों में हमारे पास आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में बताते हैं, जहां Q के लिए स्पेशल कंडीशन है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर Q 0 हो जाता है तो जैसे 7/0, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? ये ना रैशनल है, ना होल नंबर है, ना नेचुरल नंबर है। 7 में 0 का डिवाइड लिखो, 0 1 जा 0, 7 बचा। 0 7 जा 0, 7 बचा। 0 9 जा 0। तो ये अनलिमिटेड चलता ही जाता है, इसलिए इसको कहते हैं इनफाइनाइट, अनिर्धारित नंबर, या जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर रैशनल नंबर में Q जो है वो 0 नहीं होगा। इस अपॉन के ऊपर वाली संख्याओं को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली संख्याओं को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। जो नंबर्स रैशनल नंबर के रूप में नहीं बताए जा सकते वो नंबर्स इरैशनल नंबर कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, इरैशनल नंबर कौन है? जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं बता सकते। जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं बता सकते हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं। बस ये है हमारा नंबर सिस्टम में फर्स्ट एग्जांपल है। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। देखिए नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में इंक्लूडेड है। होल नंबर इंटीजर्स में इंक्लूडेड है। इंटीजर्स रैशनल नंबर Q में इंक्लूडेड है, और Q और इरैशनल नंबर ये दोनों मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। ये इस तरीके से चलता है, ठीक है? ये एक स्टेप ही काफी है इन सबको देखने के लिए। अब देखिए, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर में 0 आता है और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर, चाहे आप 0 ले लो, चाहे -7 लो, इसको हम 0/1 -7/1 इस फॉर्म में देख सकते हैं, जहाँ पे Q 0 नहीं है। इसलिए हर इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर
होता है, ये ट्रू आएगा। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, फॉल्स है ये। एवरी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर जो है उसमें इंटीजर्स आते हैं। -1, -7 ये सब रैशनल नंबर है, लेकिन -7/3 इस तरह का कोई रैशनल नंबर आएगा तो वो इंटीजर में थोड़ी आएगा। अब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, नेचुरल नंबर होल नंबर है, हाँ, क्योंकि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, ये इसका सुपरसेट है, तो ये ट्रू हुआ। अब एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जो ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं, वो होल नंबर में नहीं आते हैं, इसलिए ये फॉल्स होता है, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो होल नंबर इंटीजर में इंक्लूडेड है, तो ये फॉल्स हुआ। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, फिर उल्टा बोल रहे हैं, इसलिए ये भी फॉल्स हुआ। ठीक है, सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन किसके अंदर आता है। अब नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इज 0 इज अ रैशनल नंबर? हाँ, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 0/7, 0/1, कैसे करके हमारे पास बस q जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखो कैसे करेंगे इसको, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं 3 और ये 4, इसको एक्सपांड कर दिया। इसके बेटे हमको 6 नंबर चाहिए, तो जो बीच का बिंदु होगा माना P, तो P का बिंदु कौन सा होगा? 3 और 4 के बीच वाला है, यानी हमको क्या करना है 3 + 4/2 यानी कि 7/2, ये हमारे पास आ गया 7/2। अब Q लेते हैं हम, क्यों हम ले रहे हैं 3 और 7/2 के बीच में, 3 + 7/2 यानी ये हो जाएगा 6 + 7/2 यानी 13/4, ये आ गया 13/4। ठीक है, कुछ नहीं किया, हम दो पॉइंट है उन दोनों के बीच वाला पॉइंट ले रहे हैं, तो दोनों को प्लस करके अपॉन कर दिया, सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व किया हुआ है। अब r ले लो आप, r 3 और 13/4 के बीच में ले लेते हैं, 3 + 13/4/2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 + 13/4/2, 10 10 20 25/8। ठीक है, ये P आया, ये Q है और इसके बीच में R हमारे पास आ गया 25/8। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं S, 7/2 और 4 के बीच में, 7/2 + 4/2 यानी 7 + 8/4, 15/4, ये हो गया हमारे पास S, क्या आया है 15/4। कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6, अभी दो और निकालने हैं, एक हम इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, T कितना हो गया 15/4 + 4/2 यानी 15 + 60/4/2 कितना हुआ 10 20 30 31/8, ये आया है हमारे पास T 31/8। ऐसे ही आप इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में कहीं में निकाल सकते हो। यहाँ मैं ले रही हूँ U = 7/2 + 15/4/2, देखो क्या होगा 2 और 4 है, तो यहाँ पे 7 2 जा 14 + 15/4/2 जा 8 यानी 29/8, ये आया हमारे पास 29/8। तो कौन कौन से नंबर आए हैं 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आने वाले नंबर्स हैं हमारे पास में 7/2, 13/4, 25/8, 15/4, 31/8 और 29/8।
आप जिन दो के बीच में लेना चाहते हैं उन दो के बीच में हम निकाल सकते हैं। बस करना ये है कि कोई भी 2 पॉइंट से इधर से लेने हैं और उसमें एलसीएम अच्छे से निकालना है और अपॉन 2 करना है। बस हम उन दोनों के बीच वाला नंबर ले लेते हैं। ठीक है। अब इसी में ही एक तरीका और है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसी में ही एक तरीका और है, उसमें देखिए कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम 3 और 4 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट करते हैं, 6। तो हम 6 लाइन डालेंगे, 1 2 3 4 5 6। इनको हमने इक्वी डिस्टेंस लिया है। ये करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही स्केल रखते हैं स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे, उस समय एक लाइन 3 की, फिर 1-1 सेंटीमीटर पर आप पहले से लाइनें बना देंगे और फिर 7 पे 1 2 3 4 5 6 7 पे आपको 4 लिखना है और बीच में 6 लाइनें आ गई। ठीक है। अब आपके पास कितने नंबर डालने हैं, 6, इसलिए 6 + 1 करिए कितना आया, 7। अब आप यहाँ पर 3/7 और 4/7 कीजिए। 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना हो गया हमारे पास, 21/7। और ये कितना हो गया, 21/7 जो है वो 3 की प्लेस पे आया और 28/7 आया 4 की प्लेस पे। अब हमको इनके बिटवीन जो नंबर मिलेंगे वो इक्वल डिस्टेंस से मिल जाएंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितने हुए देखो, P1 P2 P3 P4 P5 और P6। ये हमको 6 नंबर दिए गए हैं 3 और 4 के बिटवीन, ये आ गए। ठीक है। अब है 3/5 और 4/5, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। वापस हम ये करेंगे, यहाँ पर लिखा हमने 3/5 और यहाँ लिखा 4/5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। 5 पॉइंट्स निकालने हैं हमको, तो क्या करेंगे, 5 + 1 यानी 6। 3/5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी 4/5 को हम 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करेंगे। कितना आया, 18/30 और ये 24/30। बीच में कौन कौन से नंबर आए हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 24/30। यही है, ये हो गया P1 P2 P3 P4 और P5। 5 पॉइंट्स अपन को चाहिए थे, 5 रैशनल नंबर हमने निकाल दिए। ठीक है। आप इनको कॉमा लगा के बताना है। अब हमारे पास आते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर मैंने पहले ही बताया था, इरेशनल नंबर कौन से हैं, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय P/Q। ये भी बहुत सारे होते हैं, जैसे रैशनल नंबर बहुत सारे हैं, वैसे इरेशनल नंबर भी बहुत सारे हैं। दे आर टू मैनी, √2, √3, √5। अंडर में कोई भी प्राइम नंबर है तो वो हम कह सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। या फिर E5 जिनके वैल्यूज बहुत टू मैनी, अनंत तक, इनफाइनाइट जाते हैं, जैसे कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन है ना, आगे बढ़े जा रहे हैं, तो ये सब किस में आते हैं, इरेशनल नंबर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताना है इसमें कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स ये दोनों मिलकर रियल नंबर बताते हैं। रियल नंबर बनाते हैं, इसका सेंस क्या हुआ कि वो हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। नंबर लाइन पर हम रैशनल और इरेशनल दोनों को शो कर सकते हैं, इसलिए ये रियल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक यानी जो वास्तव में नंबर लाइन पर सिचुएटेड है। और इसके बाद आएंगे काल्पनिक, जो हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर पाते हैं, वो भी आपके कोर्स में नहीं है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ऑब्वियसली ये दोनों मिलकर रियल नंबर में आ रहे हैं, इसलिए सेंटेंस ट्रू है। अब देखिए आगे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन का हर पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म √n। यहाँ गड़बड़ हो गई, अगर यहाँ पर हम -4 लिख देते हैं तो
तो उसको नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे? नहीं कर सकते ना। m is the natural number. अगर every point on the number line is of the form under root m where m is the natural number, तो हर एक को तो हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। नेगेटिव नंबर्स का क्या होगा? every real number is an irrational number. every real number is an irrational number. ये तो वैसे ही फॉल्स हो गया, तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। चैप्टर फर्स्ट में जो हमने नंबर सिस्टम देखा उसमें आखिर में ये कह रहे हैं कि जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं, रैशनल और इरेशनल, ये दोनों रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। रियल नंबर हैं यानी वास्तविक हैं, तो ये नंबर लाइन पर शो होने चाहिए। हमने कहा इरेशनल में √2, √3, √5 इस तरीके की सारी संख्याएं, या फिर डेसिमल एक्सपांशन जो अनलिमिटेड है 1, 3, 0, 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से जो भी संख्या आती हैं वो सारी इरेशनल में आती हैं। तो 1.2 एक्सरसाइज में ये अपन को कह रहे हैं कि आप इसको नंबर लाइन पर शो करके दिखाओ। तो क्या करेंगे इसके लिए? मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ √3 बनाना। √2 भी इसमें इंक्लूड है। √3 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और अब इसमें 3-3 सेंटीमीटर के गैप से एक पे लगाया, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यानी मैं एक यूनिट का जो डिस्टेंस ले रही हूँ ना वो 3 सेंटीमीटर के बराबर ले रही हूँ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इससे क्या फ़ायदा होगा कि प्रकार को चलाने में, घुमाने में हमको इजी पड़ेगा। अब ये O है, 1 पे मैंने नाम दे दिया इस पॉइंट को A। यहाँ पर एरोज आएंगे क्योंकि ये बोथ साइड अनलिमिटेड लाइन है। अब हम A पर 90 डिग्री बनाएंगे जो आपको 7th क्लास में सिखाया गया है। पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करना, उसके बाद में फर्स्ट आर्क 60 डिग्री का, सेकंड आर्क 120 का, इसके ऊपर की तरफ दोनों आर्क जहाँ पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट से ए को ज्वाइन कराएंगे। ये देखिए ये लंबी लाइन मैंने बना दी है। अब हम ए से ओ को मेज़र करते हैं। ये पॉइंट ओ पर जहाँ तक आता है, यानी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। इससे हमने जो 90 वाली लाइन बनाई है उस पर आर्क कट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नया पॉइंट हमको मिला है बी, ये ए से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, एक यूनिट की डिस्टेंस पे है क्योंकि हमने 1 यूनिट लिया है इसको। अब हम ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए, अब आप देखिए क्या हुआ, ओ ए जो है वो हमने 1 यूनिट लिया था, ओ बी फर्दर 1 यूनिट। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं, ये भी है। पाइथागोरस क्या कहते हैं कि ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ओ बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना लिया है 1 यूनिट, स्क्वायर लिया प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया 1 + 1 यानी 2। ओ बी का स्क्वायर 2 है यानी ओ बी इज इक्वल टू ±√2। किसी भी लाइन की जो लेंथ है ओ बी की वो माइनस नहीं हो सकती है, इसलिए हम ओ बी की लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ओ बी इज इक्वल टू +√2। अब देखो ये जो ओ बी है, अब ये नंबर लाइन पे कहाँ शो हो रहा है, ये तो यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हम इसको ओ से बी तक एक बार नाप लेते हैं। ये ओ बी पूरा नाप लिया। अब यहाँ से हमने नंबर लाइन पर इसको बनाया पॉइंट को, ये पॉइंट हमको क्या मिला सी, तो ओ सी हमारे पास √2 आ गया जो कि नंबर लाइन पर है। अब हमको बनाना क्या है √3, तो हम सेम प्रोसेस वापस करेंगे। ये जो सी आया है, सी जहाँ पे हमारे पास √2 आता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने √2। अब इस सी पर भी मैं 90 डिग्री बनाऊंगी वापस। ये देखिए
फर्स्ट आपको दूसरी चाप बहुत डिस्टर्ब करेंगे कि इनको किस तरीके से हम हैंडल करें, लेकिन जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखी थी उसी तरीके से आपको भी अब जो नए चाप काट रहे हैं सिर्फ वही नज़र आने चाहिए। सी पर हमने 90 डिग्री बनाया था तो इसको सी से ही ज्वाइन कराना है और किसी से नहीं कराना। ठीक है, ये ज्वाइन करा दिया, लंबी लाइन ड्रॉ कर ली। अब वापस ओ ए को नापो। ओ ए को नापने का मतलब है कि 1 यूनिट लेना। ठीक है, ये लिया 1 यूनिट का। अब सी से यहाँ पर आर्क काटा जो भी के बिल्कुल पैरेलल आ रहा है। यहाँ से इसको आप मिलाएंगे ओ को डी से, जो नया पॉइंट मिला वो डी है, ओ को डी से मिलाना है। ठीक है, तो ये जो आपको ओ डी मिलता है वो √3 है। कैसे, देखिए वापस पाइथागोरस से ओ सी इज इक्वल टू √2 है, सी डी इज इक्वल टू 1 है, तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओ सी का स्क्वायर कितना हो गया 2, सी डी 1, 2 + 1 3, तो ओ डी का स्क्वायर हटाएंगे तो हमको √3 मिलेगा। अब वापस वही बात कि ओ डी तो यहाँ पे है, हमको इसको नंबर लाइन पर लेना है, तो हम ओ से डी तक का डिस्टेंस मेज़र करेंगे। ठीक है, और फिर आगे यहाँ पर देखो √4 जो होता है ना वो होता है 2, तो √3 जो है वो 2 से कम आया है, यानी हमने जो निकाला वो हमारा पॉइंट सही आया है। ये है √3। ओ ई इज इक्वल टू अगेन √3। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमको ऐसे ही 5 का बनाना है √5 का, तो हम √4 लेंगे, यानी 2 पर 90 डिग्री बनाएंगे, 1 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे, तो ओ एफ जो आएगा वो हमको √5 मिलेगा। ये आपके एग्जाम्पल 3rd, 4th और क्वेश्चन लास्ट वाला जो है वो हो चुका है।